अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और लाहौर स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है बुध से। मंडे को यानी कि पीर के रोज सदर ममलिकत की मुलाकात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और उनका यह कहना था इमरान खान का कि अगर डेट ना दी गई इलेक्शन की तो हम जेल भरो तहरीक की तरफ जाएंगे। दूसरा, उनकी गिरफ्तारी भी करीब आ गई हुई है। उन करीब आने से मतलब है कि प्लान बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है कि उनको गिरफ्तार करना है। उनकी जमानतें कैंसिल हो गई हैं तो साथ जेल भरो तहरीक का भी मामला होगा। इमरान खान साहब अपने इलेक्शंस के मुतालबे के हक में जितनी जमहूरी हुज्जतें हो सकती हैं वो तमाम करते जा रहे हैं, लेकिन यूं नजर आ रहा है कि सिस्टम उन्हें इलेक्शन नहीं देगा। अफसरान हमें बताते हैं, जराए के मुताबिक खबरें जो हम आगे आपको बताते हैं कि जराए कह रहे हैं, वो बड़े धड़ल्ले के साथ कहते हैं भाईजान इलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे आप जो मर्जी कर लें। अदालत का हुक्म आ चुका है, उसके बावजूद यहाँ पे इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही। सदर मुमलिकत अब मुलाकात करेंगे, उसमें से क्या मामला निकलेगा और जेल भरो तहरीक कितना मकसद इमरान खान अपना हासिल कर पाएंगे कामयाबी से इसको चला के, इन सब मामला पर बात करते हैं। हमारे साथ रहनुमा मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जेल भरने के लिए सिविल नाफरमानी भी करनी होगी। अब जो प्लान पीटीआई की तरफ से आया उसमें सिर्फ एक जगह पे बैठने का, धरना देने का कहा गया है, तो ये किस तरह से होगा? या फिर आप समझते हैं कि उस हद तक जाएगा कि ब्लेटेंट वायलेशंस होंगी, लॉ की जाएंगी, जिसकी वजह से गिरफ्तारियां होंगी? देखें, लॉ की वायलेशन नहीं की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं पहले कह चुका हूँ 20 फरवरी से लेके 20 अप्रैल तक सारे फैसले हो जाएंगे। अच्छा, 20 फरवरी से लेके 20 मार्च 20 अप्रैल 60 दिन में सारे फैसले हो जाएंगे। और अहम सियासी दिन जो है वो कल से, इधर ला लो, अहम सियासी दिन जो है वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो जाएंगे। और सदर ने भी मशावरत करनी है, धरना भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, इकोनॉमी की तबाही भी है। IMF भी अभी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा उनके ख्याल में। अभी वो इसहाक डार के बारे में उनकी राय है कि इसहाक डार जो है वो हमेशा उसके एदाद और शमार जो होते हैं वो काबिल एतबार नहीं है। सो ये सारे हालात और मामलात जो हैं ये काफी पेचीदा हैं और पेचीदा सियासत जो है उसमें खौफनाक हालत इकोनॉमी की है। 10,000 कंटेनर खड़े हैं इस वक्त पोर्ट पे और 10,000 कंटेनर जो खड़े हैं और 3 कुछ रह गए हैं रिजर्व हमारे पास, तो ये कैसे बात बनेगी? काफी सारे मामलात जो हैं मुल्क के उलझ गए हैं। और मैं जिंदगी में पहली दफा ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ के खून में अभी ख्वाजा सफदर का खून शामिल है। और मुझे ऐसे दिखाई दिया है कि आज ख्वाजा सफदर मरहूम से मेरे बड़े तल्लक थे कि शायद उनकी रूह जो है ख्वाजा आसिफ में आ गई। उसने कहा कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, इनफैक्ट हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। शेख साहब, आप जब गिरफ्तार हुए थे, आप कह रहे हैं कि मामला हल हो जाएंगे इस 1 महीने के अंदर अंदर। आप जब गिरफ्तार हुए थे आपने कहा था ये इमरान खान को नाअहल करेंगे, इन्होंने फैसला कर लिया है उसे गिरफ्तार करने का भी। कायम है अभी भी ये गिरफ्तारी और नाअहली का फैसला इमरान खान का रास्ता रोकेंगे। मरियम कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है और उनके अपने मियाँ जो कहते हैं उसका जवाब मेरा ख्याल है मरियम ही उनसे पूछे या आप उनसे पूछ लें फोन करके। और वो जो डेट जो तारीखें वो दे रही हैं ये तो इस मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा करने की तरफ है। लेकिन आप 8-10 दिन देखें, मेरे ख्याल में आज इतवार को मैं आपको हफ्ते को दे रहा हूँ। मैंने तो इतवार को आना था, खान साहब ने मुझे कहा नहीं आज ही आ जा। तो आप अगले संडे से अगले संडे तक देख लें, सियासत में बड़ी हमागीर तब्दीलियां आ चुकी हों। ये ख्वाहिश किसकी है शेख साहब, गिरफ्तारी की, नाअहली की, जो कहा जाता है नवाज शरीफ साहब की? ये दुरुस्त बात है? ऑफ कोर्स। और पीपल्स पार्टी तो सिर्फ मुझसे ही उलझी पड़ी है, मुझे कराची ले जाना चाहती है आसफ जरदारी के, इसको ले आओ कराची और बिलावल भुट्टो। लेकिन नवाज शरीफ का तो कोई इरादा नहीं है इमरान खान से मुकाबला करने का। वो क्लीन फील्ड चाहता है और इलेक्शन में उनको पता है कि उनका सफाया बिल्कुल। और इलेक्शन में दोनों इकट्ठे होते देख रहा हूँ, सूबे और कौमी असम्बली के। अच्छा, अब शेख साहब एक मैं हल्फन ये बात करता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक लीडर ने ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश नहीं है गिरफ्तारी करने की इमरान खान की, इदारों की ख्वाहिश है। अगर देखें 10 महीनों में जितने भी इन्होंने कदम उठाए हैं, अब मैं 16 दिन जेल में रह के आ गया हूँ, मेरा क्या फर्क पड़ गया जी? आप मुझे बताएं, मेरे घर में डकैती हो गई है, मेरे फोन ले गए हैं, मेरे फोन के कोड वर्ड उनके पास हैं,
मेरे पैसे ले गए हैं, मेरा असला लाइसेंस ही ले गए हैं और मानते ही नहीं है कि हमारे पास है। फोन वापस नहीं किए सर उन्होंने? बेशर्म हो जाए तो उसका क्या हल है? बेशर्म आदमी का तो कोई हल नहीं। फोन वापस नहीं किए शेख साहब आपके अभी तक? जी सर, फोन वापस नहीं किया आपके अभी तक? नहीं किए। मैं खुदा को हल्फन कहता हूँ कि सारे कोड वर्ड जो पासवर्ड होते हैं, मैंने ट्वीट किया शुरू किया, मेरे गले फंस गया ये मोबाइल फोन। और मुझे पता होता, मैं तो पता होता तो बहुत पहले शुरू करता। शुक्र है पहले नहीं शुरू किया, देर से ही शुरू किया। फोन भी ले गए हैं तीनों, असला भी ले गए हैं, पैसे भी ले गए हैं, सामान भी ले गए हैं, घड़ियां भी ले गए हैं और आपको डकैती का पर्चा कराना चाहिए। शेख साहब आपने फरमाया कि अगला हफ्ता बढ़ा है। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, 10 महीने में खान साहब की जो स्ट्रगल मैंने देखी है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 2 असेंबलियाँ टूट गई, 100 के करीब बड़े जलसे जिनको वाकई जलसे कहते हैं, उसमें आपके 2 लॉन्ग मार्च हैं। मतलब तारीख में इतना 10 महीने सरगर्म नहीं रहे। एक हफ्ते में क्या हो जाएगा? और क्या ये जेल भरो तहरीक से कौन सी ऐसी चेंज आप देख रहे हैं? मैं 11 बजे बताऊंगा क्या होगा इस हफ्ते में। चले थोड़ा आधा हमें भी बता दें, वरना बेईमानी हो जाएगी। कुछ खास होने लगा शेख साहब? नहीं, खास क्या होने लगा? ऑफ कोर्स होना है ना, कटी कटा तो निकलना है ना जी। अच्छा, मईशत है नहीं, कारोबार है नहीं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, पैसे इनको कुछ दे नहीं रहा। और मामलात ये हैं कि चीन भी खफगी की हद तक पहुंच गया है, खतरनाक खतरात तक की हद तक पहुंच गया है, जिससे हमारी हिमालय जैसे बुलंद दोस्ती है, हिमालय से बुलंद दोस्त है। और टका इनको दे कोई नहीं रहा, घर के में इनके फूट पड़ी हुई है। ये कह रहे हैं हुकूमत हमारी नहीं है। जो डेट ये दे रहे हैं कि जिस दिन से इनकी हुकूमत आई, ये तो बहुत बड़ी अजीब बातें हो रही हैं। मैं तो उस पर बात नहीं कर सकता। शेख साहब, डेट के हवाले से जो सदर साहब ने बुलाया मुशावरत के लिए अर्जेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मंडे के रोज, तो अगर नहीं वहां पे कोई मामला बनता, इलेक्शन कमीशन नहीं देता, तो सदर साहब खुद भी दे सकते हैं। उन्होंने अपने उनके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, वहां से ये कहा गया है कि वो डेट मैं सुबह बात करूंगा 11 बजे इंशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब है कि वो इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा शेख साहब, ये जो जेल भरो तहरीर है, जिसमें मैं चाह रहा हूँ आपकी राय लेना कि अगर आप कोई लॉ तोड़ेंगे, किसी को गिरफ्तार करने के लिए रियासत को या पुलिस को कोई रीजन चाहिए ना, तो वो कौन सी, किस तरह आप जेल भर देंगे? ये तो सिविल वॉर की तरफ नहीं हम जा रहे। जब अयूब खान के खिलाफ दफा 144 के खिलाफ जेलों में भरने की तरीके थी, यही होता था ना, महीने 15 दिन बाद छोड़ देते थे। मसला ये है कि 10 महीने इमरान खान सियासी तौर पर छाया हुआ है और ये जहां से निकले हैं, इन्होंने अपनी कब्र को आबाद किया और ऊपर अगरबत्तियां लगने का वक्त आ गया है। और इन्होंने सियासी तौर पे आपस में भी इनकी फूट है। ये जिमनी इलेक्शन में लड़ ही नहीं रहे। आप देखें, अभी नून ने पता नहीं फैसला किया नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने तो कर लिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये जिमनी इलेक्शन। और मैं तो हालात को काफी, मैंने आपको 20 तारीख से 20 अप्रैल तक की डेट दी है, 60 दिनों में कटी कटा निकला है। अच्छा शेख साहब, आपसे तो आपको खान साहब ने मुशावरत के लिए बुलाया भी है, आपसे उनका मशवरा होता रहता है। ये जो जेल भरो तहरीक का उन्होंने ऐलान किया, ये उनका आखिरी पत्ता है या इसके अलावा भी कुछ और पत्ते हैं उनके आप स्लीव्स? अभी उन्होंने 5 बड़े जलसे भी करने हैं और मैंने उनको कहा कि सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा लाहौर से। अच्छा, और आप कह रहे हैं अपना बिस्तरा वहीं छोड़ आया हूँ। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा रोज आने कौन सामान उठा के खड़े। तो खान साहब भी शामिल हो सकते हैं इस तहरीक में, आगाज में? नहीं, अभी नहीं शामिल। अभी वो कह रहे थे ना सबसे पहले मैं दूंगा। 5 जलसों को वो खिताब करेंगे, बड़े जलसों। अच्छा शेख साहब, ये जो सदर मुमलिकत को खत लिखा है खान साहब ने कि जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाए, आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत कुछ कर सकते हैं? इस पे कुछ होगा, आगे कोई डेवलपमेंट होगी या अलामती समझे इसको? देखिए, सियासत में सारी बातें होती नहीं है। सियासत मार्केट में अपनी बात को जिंदा रखने का नाम है। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा है और ये सियासी तौर पर मरे हुए हैं सब लोग। वैसे ही कब से ये टर्की जा रहे थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा आ ही जाओ अगर आपको इतना ही बड़ी चाहत है जाने की। और मैं आपके इस प्रोग्राम में आखिरी बात ये मरियम बीबी से, बच्चों की जगह मैं औरतों की बात नहीं करना चाहता, कि अगर उनकी हुकूमत नहीं है तो जुर्रत से मुजाहरा करें और बताएं किसकी हुकूमत है और कौन उसको लाया है और हुकूमत है किसकी, उसका नाम बताएं।
शेख साहब एक चीज़ सिर्फ ये, कराची में जो कल अटैक हुआ है उससे पहले पेशावर वाला हमने देखा, DI खान में, बन्नू में, लकी मरवत में, ये जो सूरत हाल सिक्योरिटी की ख़राब होती है उसको बेस बना के कहती है ना हुकूमत के यार सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो डेट दे भी जाए। बात है, टर्की ने ज़ल्ज़ले में नहीं इलेक्शन चेंज किया, लेकिन अगर ये ना करवाना चाहें और ये कहें फिर उसके बावजूद भी कि इलेक्शंस डेट का ऐलान कर भी मुल्क चला लेते ना, मुल्क नहीं चल रहा ना, इसको भी तो चलना है ना। अच्छा शेख साहब, ये जो अगर मुल्क चल जाता तो फिर भी कह सकते थे ना यहाँ एक दूसरे को लूटा मारी होनी है, भूख और नंग के जुलूसों ने करियानों की दुकानों को लूटना है, और इस मुल्क में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है खुदा के बाद, अजानें हो रही हैं, जो कोई फ्रंट फुट पर आकर फैसला कर ले, बाकी तो हर कोई आदमी अपनी अहमियत खो चुका है, अवाम की नजर में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। अच्छा शेख साहब, मरियम के मुताबिक वो तो कह रही है हमारी हुकूमत ही नहीं, वो नवाज शरीफ आएंगे तो हुकूमत होगी, तो अब किसकी हुकूमत है? हमें कोई रहनुमाई कर सकते हैं पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है? मेरा सवाल आपसे ये कि फिर पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है? सर जी, मैंने यही सवाल आपको कहा, जहां आपने इतने सवाल मुझसे किए हैं, मैंने आपसे एक सवाल किया है कि वो जुर्रत करें, बताए किसकी हुकूमत है, और वो जो डेट दे रही है किस डेट से उनकी हुकूमत है, और शहबाज शरीफ इसका जवाब दे, और वो जुर्रत से काम लें और बताए कब से उनकी हुकूमत शुरू हुई है, और नाम बताए कि इनकी हुकूमत है। वो तो उन्होंने बताया कि आने वालों का नाम बताए जो नवंबर तक, तो उन्होंने कहा सिंबॉलिकली जनरल बाजवा की हुकूमत थी, ये जो मरियम नवाज के जो बयान है उसके बाद मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, बहुत खतरनाक जवाब है, बड़ी मुश्किल से मैं 2 रातें जाग के आया हूँ, और इसका जवाब आप उनसे दें कि हकीकी डेट उनकी हुकूमत की कौन सी है, और उनको लाया कौन था, और हुकूमत है किसकी है। शेख साहब, ये जो आसाब की जंग है इस वक्त खान साहब की जो चल रही है, और बड़े अरसे से वो ताहिर मलिक साहब ने भी बताया, इतनी उन्होंने तमाम जमहूरी हुज्जतें पूरी की हैं, उसके बावजूद उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो एक इंडिविजुअल है, एक पार्टी, और दूसरी तरफ पूरा सिस्टम, सियासतदान स्ट्रगल, दूसरी तरफ पूरा सिस्टम है में कई ऐसे सियासतदान है। देखें, अभी वो वजीर आजम उतरा है, 10 महीने हुए हैं, कोई बात नहीं है, लगा रहता है 1 महीना आगे। शेख साहब, पहले थकेगा कौन? रिलैक्स रहे, वो इनको शिकस्त देगा। पहले थकेगा कौन? सिस्टम थकेगा, इमरान खान थकेंगे? मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान थक रहा है। आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम की तरफ कौन सीधा सिस्टम की बिल्कुल ठीक बात। अच्छा शेख साहब, मेरा लास्ट सवाल है, जो माशी सूरत हाल आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की, आप समझते हैं कि PTI इमरान खान, जो मेरा अपना भी ख्याल है मकबूलियत में वो नंबर 1 है, तो अगर उनको हुकूमत मिले तो वो उनके पास कोई प्लान है पाकिस्तान की माशी खुशहाली का, बहाली का? अजानें हो रही हैं, ये सवाल आपने मेरे मुंह से छीना है, जो आज मैंने इमरान खान से यही सवाल किया है। तो क्या जवाब था उनका? जो आपने कहा अजानें हो रही हैं, यही सवाल मैंने इमरान खान को कहा कि इन हालात में आप आ भी गए तो आप क्या करेंगे, आप कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं? क्योंकि मैं जिद्दोजहद की हद तक इमरान खान के साथ हूं, जब तक जोडो कराटे रहते हैं। तो क्या कहा खान साहब ने फिर से? उन्होंने कहा इन पर काम करना पड़ेगा, हालात बहुत खराब हैं, किसी के पास मुल्क की मईशत की जो खौफनाक सूरत हाल है उससे प्लानिंग करनी है, काफी परेशान है। ना ही फिर मतलब। शेख साहब, ये चीफ जस्टिस का आपने बात की, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की कि अल्लाह के बाद कोर्ट से उम्मीदें हैं, आपको क्या लग रहा है चीफ जस्टिस क्या किरदार अदा करेंगे इसमें किरदार अदा? मेरी तो चीफ जस्टिस साहब से नहीं, इनके वालिद फतेह खान बंदयाल के मुझ पर जब कमिश्नर रावलपिंडी थे, मैंने एजुकेशन के बड़े प्रोजेक्ट उनसे कराए। मैं तो अदलिया में ये देखें, मुझे कराची ले जाना चाहते थे, जस्टिस जहांगीरी साहब ने मुझ पर एहसान किया। ये सारे बदमाश मुझे लसबेला और हब और कराची और चकमा ये समझते थे शायद मैं डर जाऊंगा इनसे। मैं इनके बाप से भी नहीं डरने वाला, और मैं 7 साल कलाशनकोव में इनके कैद काट आया था। सो बंदयाल साहब से आपको उम्मीद है जी पाकिस्तान को बचा सकती है, बाकी तो लोग मायूस हो गए। अच्छा शेख साहब, ये हुकूमत और आखिरी सवाल है, आपकी मोहब्बत होती है, आप मिल जाए तो हमारा दिल ही नहीं करता आपको खुदाफिज करने का। ये जेन्युइन लास्ट क्वेश्चन है, हुकूमत अपोजिशन बैठने को तैयार नहीं, इस मुल्क में कुछ ऐसे हल्के भी हैं वो ताकतवर भी हैं, कोई बिठा सकता है, कोई हो रहा है इस पे प्लानिंग है? बैठाना चाहे तो बैठा दे, बैठ जाएगी। चाह रहा है सर कोई बैठाना? सर अगर कोई चाह रहा है, अगर किसी के इरादे कुछ और हैं तो फिर अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ये जेन्युइनली आखिरी है, बैठाना चाहे कि इलेक्शन की डेट पे बैठे तो सारे बैठ जाएंगे। अच्छा, ये जेन्युइनली आखिरी सवाल है शेख साहब, आप अदालत पेशी पे आपको धक्का दिया था किसी ने या आप स्लिप हुए थे? मुझे धक्का दिया पीछे बदमाशों ने, और ये
पुलिस वालों ने, ऑफ कोर्स पुलिस वालों ने, और किसी को तो सारे रास्ते बंद थे, किसी और को तो आने नहीं दिया। और मुझे बड़ा अफसोस है, हालांकि मेरे और साथी बी क्लास में रहे मुझसे पहले, जितने मेरे मौजूद साथी गए पीटीआई के, मुझे उन्होंने मौत की चक्की में रखा। शेख साहब, वो फुटेज हमने देखी है, वो आपकी जब उस वक्त जिस वक्त आपको धक्का दिया गया तो आपकी उस वक्त क्या जज्बाती ज़ाहिर इंसान हो जाता है, आपकी आंखें भर आई थी उस वक्त? मतलब आपको? नहीं, कोई आंखें नहीं भर आई। मोहब्बत भरी आंखों को लोग वैसे, उनके पास कोई खबर नहीं थी, और आंखें किस चीज की? वो कहते हैं शेख साहब रो पड़े। अच्छा, वो रो नहीं थे? भर आई हुई हैं, जिसके लिए मेरी आंखें भरती हैं वो तो पर्चे देता है, वो तो मेरा मतलब है जो दिल का जानी है उसके लिए आंखें नहीं भरी, तो किसी के लिए क्या भरनी है। ठीक, बहुत शुक्रिया। प्यार तो सच्चा है शेख साहब का, ये तो सही कह रहे हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद थे ताहिर मलिक साहब। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, जो आजकल ऑडियो लीक हो रही हैं तरह तरह की। आम ऑडियो नहीं लीक हो रही, ये व्हाट्सएप किस तरह से हैक हो रहा है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, किसके पास है, ये सारे मामले बात करेंगे। लेकिन शेख साहब से जो हमारी बात हुई है उस पर थोड़ा सा आप ये कमेंट करें। शेख साहब डेट्स तो काफ़ी देते हैं, पेश गोइयाँ भी वो काफ़ी करते हैं, ये जो कह रहे हैं 1 महीने के अंदर बड़ा कुछ हो सकता है, हो जाएगा, बाय कर रहे हैं आप? चले फिर ये अजान उले ब्रेक के बाद यही मौजू पे बात करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब लगता है वो भी कह रहे हैं कि टाइम की कमी है। वैसे सवाल आपका वैलिड है, इस पे बात करेंगे। चलें इस पे एक ब्रीफ सा ब्रेक से वापस आते हैं, तो ब्रीफली इस पे बात करेंगे। डिटेल में हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में भाईजान कोई भी सेफ नहीं है, किसी का घर सेफ नहीं है, कोई वजीर आजम यहाँ पे सेफ नहीं है, कोई वजीर मुशीर ब्यूरोक्रेट यहाँ पर सेफ नहीं है, और ये किस तरह से हैक होती हैं, मोबाइल फ़ोन हैक होता है, डिवाइस हैक होती है, डिवाइस इम्प्लांट की जाती है, बगिंग कैसे होती है, सब मामला। इस पर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। बड़ा दिलचस्प मामला है, बड़े ज़बरदस्त उनसे उन्होंने जवाब देने, बताना है कुछ पहले से हमारी ऑफ रिकॉर्ड जो बात हुई है, ये सब कुछ अब ऑन रिकॉर्ड होगी। तो आप ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। फ़ोन कॉल्स, हर तरह की कॉल्स, टैप होने का सिलसिला जारी है, कोई महफूज नहीं है। ये हैकर, वो आप याद होगा पिछले दिनों उसकी हैकर की बड़ी बातचीत रही थी। ये हैकर है कौन और कैसे हैकिंग करता है, इस पर करते हैं बात। उससे पहले ज़रा शेख रशीद साहब जो कह रहे थे कि 1 हफ्ते बाद बड़ी तब्दीली आ सकती है ताहिर मलिक साहब, और 2 महीने के अंदर सारा कुछ सीधा शायद हो जाए, 22 अप्रैल तक वो कह रहे थे। और मामला आपको अगेन, डू यू बाय इट? देखिए हम लोग हमारी भी बड़ी उम्र हो गई है। शेख साहब ने आज तक 2 मिलियन बिलियन से ज़्यादा ने डेट्स दी है, लिहाजा उसको आप छोड़ दें। 2 चीज़ें उन्होंने बड़ी काम की हैं जिस पे हम बहस कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। एक तो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये कह दिया कि उनका कहीं ना कहीं उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में होते नहीं नज़र आ रहे पंजाब और KPK के। जब ये कहा जाए कि जनाब इलेक्शन होंगे तो इकट्ठे होंगे, इसका मतलब टिड्डों पता कि इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरी चीज़ जो बड़ी मुझे मैं समझ दूँ, मैं चाह रहा हूँ जनाब भी उस पर कमेंट करें। ये जो क्या, जब हमने पूछा उनके जी कोई ऐसी ताकत और हल्की, उनके हाँ हो सकता है, अगर वो बताएं तो मैं आपको बताऊँ कोई कंसेंसस हो सकता है। इससे मुझे लगता है इनडायरेक्टली कहीं पर यह मैसेज दिया गया कि भाजी बनाना हम मनू तैयार है, सानू बुलाओ तो सही। तो पॉइंट जो मुझे समझ आ रहा है कि वो जो देखो पॉलिटिशियन भी जो होते हैं बिटवीन द लाइंस, और शेख साहब इमरान खान बैठने को तैयार नहीं। नहीं, मैं यही तो आपको पॉइंट देना चाह रहा हूँ। ये 50 साल का उनका एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान द मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन जो है ना वो शेख रशीद, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। वो जो बिटवीन द लाइन मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के जी जो ताकतवर हल्कों को कि जनाब आप मेहरबानी करें, सानू अगर कोई बैठाना चाहे तो वो बैठ सकते हैं। देखो ना ये स्टेटमेंट है, कैटेगोरिकली स्टेटमेंट, बड़े आराम से रिलैक्स होकर स्टेटमेंट दिया। हाँ अगर कोई बैठाएगा तो हम भी बैठेंगे, बैठ के फैसला भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर ये नहीं मैं कह सकता कि इमरान खान का फैसला है, मगर मैं ये समझता हूँ कि PTI में ये अवेयरनेस मौजूद है कि अगर कोई चीज़ कोई हमें ताकतवर बैठाए, अल्टीमेटली कंसेंसस ढूंढना पड़ेगा। और कंसेंसस से क्या मुराद है, एक ऐसा पॉइंट जिस पे नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस, और वो इलेक्शन ही है कि आप एक डेट पे इकट्ठे हो जाए। क्योंकि मैं लास्ट आपको बात बता दूं, जो अंदर की खबरें हैं, अंदर की खबरें ये नहीं है कि 90 दिन के इलेक्शन, जो पॉलिटिशियन जिस तरह जनाब ने भी जिक्र किया, थोड़ा बहुत जो मेरी भी अकल है, जो दोस्त यारों से बैठते वो कहते हैं जनाब तुम फेडरल इलेक्शन करा के दाओ, भूल जाओ पंजाब में। तो वो इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, वो एक पोलिटिकल लीडर है। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता कि यहाँ पे नेशनल असेंबली के इलेक्शन एक टाइम पे हो। और ये जो इमरान खान ने देखे असेंबलियां डिसॉल्व ही
इस वजह से की थी कि पंजाब और केपी डिसॉल्व कर दूंगा तो ये फोर्स कर दिया जाएगा, फिर इनको नेशनल असेंबली भी करनी पड़ेगी। अच्छा, जो मेरा सवाल है जनाब के एक्सपीरियंस से, ये जेल भरो अगर तहरीर भी उसी तरह जिस तरह ये बड़ी कह रहे हैं होम्योपैथिक टाइप 200 बंदा गिरफ्तार भी कर देते, तो इस हुकूमत को, इस रियासत को क्या फ़र्क पड़ेगा? वो आराम से हैं, गिरफ्तार हो गए, घर चले जाए। व्हाट डिफरेंस इट विल मेक? व्हाट यू थिंक? ये हो सकता है, और मैं कल से यही बात कर रहा हूँ कि सदर वाली जो मीटिंग है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, सिर्फ अगर डेट आ गई उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना दे, नहीं होता, सदर दे दे। अगर डेट किस तरह? सदर के पास इख्तियार है, गवर्नर से ऊपर सबसे बड़ा आईनी ओहदा कौन सा आपके पास? यार ओहदे की बात नहीं, मैं इलेक्शन कमिश्नर हूं। मैंने शेख साहब से ये भी पूछा था, उन्होंने कहा था कल पता चलेगा। लेट्स सी, देख लेते। नहीं, देख लेते। मेरा एक सेकंड दे देना मुझे। आप मुझे कहते हैं इलेक्शन कराओ, मैं कहता हूँ फौज मुझे दे दो। सदर साहब की कोर कमेंडर, मैं अभी डेट देने की बात कर रहा हूं, मैं अभी डेट देने की बात कर रहा हूं, उसके बाद कोर्ट्स का एक बड़ा भाई किस तरह देंगे? इलेक्शन कमीशन के ठीक है, आप डेट दे दें, मुझे पैसे दे दें, मुझे फौज दे दें, मुझे पुलिस। बात की बात है, वो बात की बात है। पहले डेट देने की बात हो रही है, जो कि गवर्नर ने देनी है और उसकी आईनी जिम्मेदारी है, और वो नहीं दे रहा। कानून का, आइन का एक जो सुकम है वो वाजे हुआ है कि जनाब मैंने चूंकि दस्तखत नहीं किए असेंबली की तहलील पे, तो मैं तारीख देने का पाबंद। बाइंग टाइमिंग, तो फिर उसके ऊपर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी। ये आपको हो सकता है जी जेल भरो तहरीक तक मामला जाए ही ना, उसकी जो फुल इंटेंसिटी होती है, जो फुल थ्रॉटल होता है, उस तक ना जाए। एक ब्रेक लेने का जी बार बार प्रोड्यूसर साहब कहते हैं, बड़ी माजरत के साथ हमने बात तो वो हैकर की कर। आप प्लीज हमारे साथ रहें। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एतजाज मोहसिन हमारे साथ मौजूद होंगे डायरेक्ट फ्रॉम जापान, और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आपको बताएंगे ये हैकर कौन है, कैसे हैक करता है, कोई नहीं बचा पाकिस्तान के अंदर। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। ऑडियोज लीक होने का सिलसिला जारी है। अभी परसों तरसों आपने देखा परवेज इलाही की, आबिद जुबैरी साहब के साथ ऑडियो लीक थी, फिर यास्मीन राशिद साहिबा की, वो पंजाब लाहौर के जो CCPO हैं डोगर, गुलाम महमूद डोगर, उनके साथ एक ऑडियो आज आई हुई है। ये सब मामलात और इनकी लीगैलिटी क्या है उस पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन इन सब लोगों को पता है कि आम फ़ोन कॉल, जो सेलुलर फ़ोन कॉल होती है, वो टैप हो जाती है, वो बड़ा ईजिली रिकॉर्ड हो जाती है। तो लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर ली जाए, वो ज़रा सेफ रहता है, या किसी ऐप के थ्रू कॉल कर ली जाए। व्हाट्सएप पे आप कॉल करते हैं तो उस पर लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब ये है कि ये सेफ कॉल है, लेकिन ये उतनी सेफ भी नहीं है जितनी आप समझते हैं, ये डीक्रिप्ट भी हो जाती है। इस सब मामले पे बात करते हैं। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है एतजाज मोहसिन। बहुत शुक्रिया एतजाज ने वक्त दिया है। यार ये बताएं कि ये जो व्हाट्सएप कॉल्स जो हैं ये भी टैप हो जाती हैं, ये भी किसी तरह से निकल आती हैं, आपको पता चल, मतलब ये जो आप सुन रहे हैं सारा कुछ, लोगों का ख्याल ये है कि ये व्हाट्सएप पे कॉल्स हैं, उसके बावजूद ये लीक हो गई हैं। देखें, ऑडियो लीक्स का जो मामला है उसको हमें समझना पड़ेगा शुरू से। जैसे जैसे डिजिटल डिवाइसेस हमारे सामने आती रही हैं, कह लें कि आप कैमकॉर्डर्स हो गए या कैमरास हो गए या फिर माइक्रोफोन्स थे जिन्हें आप प्लगिंग डिवाइसेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टाइम के साथ ये हुआ कि इन चीज़ों का साइज़ वगैरह भी स्मॉल होता गया और ये आपके पॉकेट्स में आ गए स्मार्टफोन की सूरत में। और कोई भी बंदा, इंडिविजुअल जो अपने फ़ोन में स्मार्टफोन लेके घूम रहा है, तो वो इस रिस्क पे है कि कभी भी उसका डिवाइस हैक हो सकता है और उसकी वीडियोस और ऑडियोज वगैरह लीक होने का मामला है। और जहाँ तक कि स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल्ड जो कम्युनिकेशन की एप्लीकेशंस है, लाइक व्हाट्सएप का मामला है, तो हर एक इस तरह की एप्लीकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो ये मेक श्योर करती हैं कि हमारा जो डाटा बेसिकली पास हो रहा है दो एप्लीकेशंस के बीच में, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो और इसको कोई इंटरसेप्ट ना करता सकता हो। तो निकल कैसे आती है? अब इस केस में सॉरी, तो ये लीक कैसे हो जाती हैं, किस तरह से इनको कोई भी इंटरसेप्ट कर लेता है? देखें, कंपनीज की तरफ ये मेक श्योर होता है कि सिक्योर हो, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास दो तीन पॉइंट्स है जिनको समझना ज़रूरी है हर एक इंडिविजुअल के लिए। कि अगर आपका फ़ोन हैक हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, लाइक आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर दी है जो बेसिकली आपके माइक्रोफोन या कैमरे की एक्सेस ले रहा है, तो फिर आप जो मर्जी फॉर एग्जांपल इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सोर्स प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो माइक्रोफोन है वो इस्तेमाल हो रहा है रिकॉर्डिंग के लिए। सो वहां पे ये चीज एक है, आपकी ये चीज रिकॉर्ड होकर लीक हो सकती है। और दूसरी बात, बेशक अगर आपका मोबाइल फोन हैक नहीं भी हो सकता, लाइक आपके पास अवेयरनेस है कि मैंने कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करनी, मैंने अपने फोन को अपडेटेड रखना है, इस केस में जो हम बेसिकली साइबर वेपन्स की कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल स्पाईवेयर्स की कंपनीज हैं, लाइक पेगासस का रिसेंटली आपने चर्चा सुना होगा। इन कंपनीज का काम ये होता है कि वो व्हाट्सएप जैसी कंपनीज, व्हाट्सएप के जो प्रोटोकॉल्स है सिक्योरिटी के, उनमें बग्स फाइंड करें और वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को उन्होंने सेल करना है बकौल उनके टेररिज्म को टैकल करने के लिए। लेकिन जब आप चीज किसी को लाइसेंस सेल कर देते हो, तो फिर इस चीज को आप ट्रैक
कर सकते हैं कि इसका यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है। सो इफ समवन हैज एन एक्सप्लॉइट और सम मेथड जिसके थ्रू वो व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट कर लॉ सकता है, एनफोर्समेंट तो फिर आप एजेंसीज जो जितनी हैं मर्जी वो ये सॉफ्टवेयर दहशतगर्दी को टैकल करने के लिए खरीदती हैं, फिर उसके बाद उसका कोई भी यूज हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर कितना महंगा होता है या आम मिल जाता है, किसी को भी दे देते हैं वो? मेरे ख्याल से ये एक नॉर्मल बंदे की ब्रीच में नहीं आ सकता। ये मिलियंस में बिकता है किस और अच्छा। इवन इफ समवन बायज इट फॉर लाइक $1 million, वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल पे इसको यूज करेगा। उसकी वजह ये है कि समहाउ आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल को पे यूज करते हैं और समहाउ कोई फॉरेंसिक एनालिस्ट है वो पता लगा लेता है कि ये फोन हैक हुआ है, और आप वो बेसिकली वो पॉइंट ढूंढ लेते हैं जिसके थ्रू फॉर एग्जांपल डिक्रिप्शन हो रही है, जिसके थ्रू आप मोबाइल फोन के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके वो $1 million जो है वो जाया हो जाएंगे। इसलिए जो एजेंसीज इन चीज़ों को खरीदती हैं तो वो हाई प्रोफाइल टारगेटेड के ऊपर ही इसको यूज़ करती हैं। अच्छा इत्तेज़ाज़, आसान ज़ुबान में कोई इंडिविजुअल चाहे अमीर हो गरीब हो वो कोई बाय कर सकते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी? एक ये मेरा क्वेश्चन है, और एक कॉमन मैन क्वेश्चन है, एक दिन होता है हर मोबाइल में एक वीडियो लीक होती है, वो आ जाती है हर एक के पास। ये भी कोई मैकेनिज्म है कि यह इत्तेफाक होता है, ये निज़ाम है, एक दिन बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है, ये क्या है? पहले सवाल का आपका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि हर एक बंदा इस चीज़ को नहीं खरीद सकता, क्योंकि जो चीज़ सेल कर रहा है वो भी मेक श्योर कर रहा होता है कि हम एक लेजिट पार्टी को जो कि बेसिकली इसका अच्छे से यूज़ करेंगे सिर्फ उनको सेल करना है। सो ये हर एक बंदे की बस की बात नहीं है कि उनके पास अगर अमीर है गरीब है वो है भी, वो ले सकता है कि नहीं, इस तरह नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक ये वीडियोस का ताल्लुक है, देखें अब जिस एज में हम चल रहे हैं, जो दौर चल रहा है वो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसमें बेसिकली होता है कि कंप्यूटर जो है आपका आपकी वीडियोस और आपके जो वॉइस है इसको यूज करते हुए आपके वॉइस और आपकी वीडियोस का क्लोन बना देता है। तो हम जो डेली बेसिस पे ये लीक्स का देख रहे होते हैं, तो हम हमेशा ये सुनने को मिलता है कि इसकी फॉरेंसिक एनालिसिस होगी। ये बात करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि कंप्यूटर के थ्रू आप किसी की भी वॉइस क्लोन कर सकते हैं, किसी की भी वीडियो आप क्लोन कर सकते हैं। अच्छा, वो तो दो नंबरी होगी ना, आप उसको आप किसी की तरह की बना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एकदम कोई एक लीक हुई है, चलो एक मतलब मैंने टेलीफोन से एक बंदे को भेजूंगा, 10 को भेजूंगा, या तो मिलियंस को मिल जाती है चीज, वो किस तरह होता है? देखें, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं ऑनलाइन स्टोरेज के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज़ मोबाइल में आ गई और आप चाहते हैं कि कल को ये चीज़ मेरे फ़ोन से डिलीट ना हो और मैं इसका एक बैकअप रखना चाहता हूँ, तो इस तरह के ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आपने जस्ट उन पे उसको सेव कर देना है और उसका लिंक आपने किसी को दे देना है, और वो लिंक जैसे ही डिस्पर्स होता है आगे लोगों तक पहुँचता जाता है तो वो वीडियोज़ उनके पास पहुँच जाती है, एक मैस लेवल पे पहुँच जाता है। अच्छा एतजाज, ये भी सुनने में आता है कि आपके क्लाउड के थ्रू एक लिंक, घर का जो इंटरनेट है वो भी महफूज नहीं होता। कोई डिवाइस आपके घर के बाहर आके वाईफाई पे बाहर लगा दे तो जितना डेटा आप वाईफाई पे यूज कर रहे हैं वो सारा कोई एक्सेस कर सकता है उसको। इज इट ट्रू? जहां तक बिल्कुल ऐसा ही है। जहां तक पाकिस्तान के जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की मैं बात करता हूँ, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की, तो ये जब ये चीज़ें डिवाइसेस बना रहे होते हैं या फिर इनको घरों के बाहर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी के जो आंसर है उसमें मिसिंग हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे किसी भी फॉर एग्जांपल कॉलोनी में कोई डिवाइस लग रही होती है तो एक मोडेम लग रहा होता है जिसके थ्रू आगे वायर जा रही होती है लोगों के घरों में, राउटर्स में। अगर आप उस वायर पे ही टैपिंग डिवाइस लगा दें तो उस पूरी कॉलोनी, उस पूरे एरिया से जो भी डाटा जा रहा है आप उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और जहाँ पे हमारे राउटर्स की बात आती है तो यहाँ पे दो सिक्योरिटी एक्सपेक्ट है। एक, आपके घर के बाहर कोई बंदा आके आपका वाईफाई हैक कर लेता है, फॉर एग्जांपल नाउ ही इज द पार्ट ऑफ योर नेटवर्क, और वहां से इंटरसेप्शन हो सकती है, वो आपके राउटर से डाटा वगैरह निकाल सकता है। दूसरी चीज, यही राउटर्स इंटरनेट पे एक्सपोज होते हैं, इंटरनेट के थ्रू कोई भी इनको एक्सेस कर सकता है और वहां पे कोई मेलवेयर प्लांट कर दे तो आप जो भी डाटा फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर जो भी यूसेज है आपके इंटरनेट का, वो उसको इंटरसेप्ट करके वो डाटा उनके पास जा सकता है। और यहाँ तक कि उसी राउटर से आपके मोबाइल फोन्स और के लैपटॉप भी हैक हो सकते हैं। मैं आपसे टेक्निकली हेल्प चाह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं करना चाह रहा। हमारा जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, दोनों की वॉइस जो है ना वो लीक हुई है, वीडियो लीक हुई है। मेरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तान के साइबर क्राइम में वो हर सिटीज़न का ये राइट है कि वो एफआई के पास जाए और बताए ये किसने चलाया। क्या ये पॉसिबिलिटी है, पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है कि ये पता किया जा सके कि ये किसने शुरू की, किस बंदे ने ये सोशल मीडिया पर डाली है चीज़? देखें, बिल्कुल जो आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और इस तरह के फॉर एग्जांपल एफआई है, उनके पास ये टेक्नोलॉजीज भी हैं और प्रोविजन भी है उनके पास कि वो इस चीज़ की फॉरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं। लाइक अगर हम अपने पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स और करंट प्राइम मिनिस्टर की जो लीक्स का मामला आया था, तो बेसिकली
प्राइम मिनिस्टर, जितनी मेरी नॉलेज है, वो कभी भी एक फ़ोन ये नहीं इस्तेमाल करते या फिर स्पेसिफिकली उनका कोई मोबाइल नंबर नहीं होता। इन केसेस में बेसिकली यही होता है कि जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, वहीं पे किसी ने डिवाइस प्लांट की हुई है, बाकी हुई है, या जो कैबिनेट के लोग वहाँ पे आए हुए हैं, उनमें से किसी का मोबाइल फ़ोन, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि आपके जिसके फॉर एग्जांपल पॉकेट में स्मार्टफोन है, वो सर्विलेंस उसकी हो रही है, पे खुद तो रिकॉर्ड उस कर ले केस या में फ़ोन हैक हो जाए। एतजाज़, आखिरी चीज़ ये बता दें कि मोबाइल हैक करना, जैसे आपने बताया कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये भी मिलियंस में आते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मोबाइल हैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके थ्रू जितना डेटा मोबाइल के अंदर वो निकाला जा सकता है। ये भी बहुत महंगे होते हैं क्या? देखिए, मैं एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल स्पेक्स इस चीज़ को क्लियर करूंगा कि फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या कोई भी एक लेमैन है जिसको इंटरनेट की नो हुआ है, इंटरनेट पे ऐसे फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपने डाउनलोड करने हैं और समहाउ आपने अपने विक्टिम को पास कर देना है कि फॉर एग्जांपल दिस इज सम गुड ऐप, आप डाउनलोड कर लो। सही है। अगर आप अपने फ़ोन में उस चीज़ को डाउनलोड कर लेते हो तो आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। अब ये बहुत ईजी मेथड है, लेकिन इसमें चांसेस ये होते हैं कि डेफिनेटली प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी, इनको चीज़ की अवेयरनेस होती है कि मुझे अपने फ़ोन पे इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल ठीक है। डाउनलोड नहीं करनी। इस केस में पेगासस और एनएसओ ग्रुप और नेम इट व्हाटएवर, वो इन जैसी कंपनीज मिलियंस आती हैं कि उनके ऑफ पास डॉलर्स के सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके थ्रू किया जाता है। एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। वो दो चीजें तो बड़ी क्लियर इन्होंने बताई हैं। थैंक यू वेरी मच एतजाज, एक्चुअली वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अंडरस्टैंडिंग दे दी। एक चीज बड़ी क्लियर सी मलिक साहब, ये कि मोबाइल फोन हैक हो जाता है, व्हाट्सएप आपको हैक करने की जरूरत नहीं है, और वो सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होते हैं। दो चीजें मिलियंस ऑफ डॉलर्स के खरीदे जाते हैं दहशतगर्दों पे नजर रखने के लिए। नहीं, ये समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि एक तो ये फर्द का काम नहीं, ये जो सारा सिस्टम है ना, ये कंट्रोल, ये रियासती इदारे हैं, वर्ल्ड वाइड ये रियासतें कंट्रोल। और दूसरी चीज, पाकिस्तान के पास वो पूरी टेक्नोलॉजी, वो किसी को पकड़ सकते हैं कहाँ से शुरू है। तो यहाँ तो हर रोज बारिश हो रही है, तो उन्होंने पकड़नी नहीं है ना, क्यों पकड़ना? नहीं, ये तो यार आपके दो प्राइम मिनिस्टर का मैंने नाम लिया, मैं मजाक नहीं कर रहा। कमेटी बनी, ये मजाक बन गया हुआ है मलिक साहब, आप मजाक बेशक नहीं कर रहे, लेकिन मजाक बन गया। पढ़े लिखे आदमी, 203 मुमालिक में एक मुझे प्राइम मिनिस्टर दिखा दें जिसकी इस तरह लीक हो। हमारे यहाँ दो प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक सिटिंग है और दोनों की वीडियो आप ले आए, तो ये बताने वाले सर आपके घर के बाहर वो एक डिवाइस लगा जाएंगे, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो कुछ डेटा है आपकी निजी जिंदगी निजी नहीं रहेगी। भाई आम बंदा कहां पे जाएगा अगर वजीर आजम छोड़ दे, वजीर और ब्यूरोक्रेट्स वो बंदा नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो देखे इमरान खान, कोई हो, मेरी सियासी इख्तलाफ हो सकता है, वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरा सीक्रेट है यार। बात उन्होंने बात की है, उससे बड़ा क्लियर हो गया है कि उनकी नीयत ही नहीं है ये सब कुछ करने की, उस पर किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन करने की। ये कहां से निकला, ये बड़ा इजीली पता लगाया जा सकता है, ये किसने किया था हैक और कहां से पहली दफा सब कुछ निकला। लेकिन नीयत होगी तो ये कुछ किया जाएगा ना। प्रोग्राम का आज का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह।